हाँ जी गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सब लोगों का सीटीसीआई के इस ट्रेनिंग सेशन में। और गाइस, ये जो टॉपिक होने वाला है आपके लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक का नाम है हमारा वो है गाइस इफ विद वी लुकअप। और इसी के साथ दो और क्वेश्चंस हैं, बट वो हमने अभी मैं आपको उनको बता नहीं रखा। एक एक करके शुरू करते। सो गाइस, सबसे पहले आपको मैं सीट 1 पे लेके जाता हूँ, जिसपे हमने ट्रेनिंग 1 के नाम से एक डेटा कैप्चर किया हुआ है। आप देखिए गाइस, हमारा क्या क्या डेटा है। डेटा में ये है कि मूवी के नाम है, सन का नाम है, रैंक है और सेल्स है या उनका बिजनेस है, यानी कि ये मूवी इतने इस सन को आई, उनका एक रैंकिंग है और उनका उनका सेल्स का पर्सन है। अब सवाल ये है गाइस कि मुझे इसका रैंक पता करना है कि अगर उसका ईयर जो है 1995 है। अभी मैंने यहाँ पे चेंज किया है, तो गाइस चेंज करके नहीं आना चाहिए, क्योंकि लाख कॉन्फिडेंशियल जो मूवी आई है वो 1995 में आई है, राइट गाइस। तो इसको मैं 5 करता हूँ। अगर मान के चलिए, ठीक है, यानी कि आपको सिचुएशन दिया गया कि अगर ये है और ये भी है तो ही ये आपको ये आए, ठीक है गाइस। सो गाइस, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको वी लुकअप पढ़ाता हूँ। वी लुकअप के जरिए आप तीसरा कॉलम नहीं उठाएंगे इसका, है ना गाइस। आप ऐसा भी कर सकते हैं 3,0, ये तो गलत ही हो गया। आप देखेंगे तो ये तो आ ही गया ना आपका, बट इसका फिर कोई मोल नहीं है। देखिए, अगर हम इसको हटा भी देंगे तब भी नहीं चल रहा, बट हमें इस पर डिपेंड कराना था। सो गाइज, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका आप दूसरा कॉलम उठाएं, तो दूसरा कॉलम से इसका सन पता चलेगा। और गाइज, इससे पहले आप इफ लगा दीजिए, ठीक है गाइज। तो हम ये कहेंगे सबसे पहले इफ क्या लॉजिक लगाएगा। वी लुकअप ने उसका दूसरा कॉलम उठा दिया। अब हम ये कहेंगे कि जो उसका जो दूसरा कॉलम उठ के आ रहा है और वो जो सन बराबर है, ये वाला पार्ट, ठीक है। जो इसका दूसरा कॉलम उठ के आया और जो ईयर आपका अगर बराबर है तो क्या लगे, तो वी लुकअप लग जाए। फिर एक और वी लुकअप लग जाता है, लग जाएगा। लाख कॉन्फिडेंशियल में जाएंगे, इसको देखेंगे, इसको इसमें देखेंगे, कॉमा करके तीसरा कॉलम उठाएंगे, कॉमा करके जीरो डाल देंगे। और जहां पे एरर आती है वहां पे क्या लिखेंगे हम गाइस, रॉन्ग डेटा कैप्चर, इस तरह से। देखिए गाइस, अभी बिल्कुल सही आ रहा है हमारा आंसर। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास लाख कॉन्फिडेंशियल जो मूवी है 1995 में ही आई है। अगर गाइस मैं इसको 1996 कर दूं, रॉन्ग आ जाएगा गेटा। देखिए, रॉन्ग इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये मूवी इसमें नहीं आई थी। हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है गाइस, आप फॉर्मूले देखे होंगे, इफ आपको पता ही होगा, राइट गाइस। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने वी लुकअप लगाया, वी लुकअप के जरिए आपने ईयर फैच किया। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जो वी लुकअप से जो डेटा फैच होके आया है और जो इस वाले ईयर में अगर वो जो डेटा है और ये डेटा अगर दोनों बराबर हो गए, तो आपको क्या करें, तब आपको वी लुकअप लगाना है और उसका तीसरा कॉलम उठाना है। बड़ा क्लियरली समझ में आया होगा इस। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो ये देखिए, ये वी लुकअप ऐसा लग रहा है कि वी लुकअप आपने ऐसा लगाया और इसमें से आपने दूसरा कॉलम कैप्चर किया, ठीक है गाइस, तो ये आया। अब हम ये कहना चाहते हैं इफ क्या, इफ अगर ये और ये बराबर है। अब अगर ये बराबर होता तो ट्रू में क्या कहेंगे गाइस, ट्रू में हमें तो क्या चाहिए था, हमें इसका रैंक चाहिए था। तो गाइस, हमने ये कह दिया कि वैल्यू का आप लगा लीजिए, इसी में से लगा लीजिए, इसका तीसरा कॉलम आप कैप्चर कर दीजिए। और अगर वो चीज़ वहां पे नहीं मिलती है तो हमने यहाँ पे लिख दिया रॉन्ग। देखिए, तो बड़ा क्लियरली समझ में आया। आपने इफ के साथ दो वी लुकअप लगाए, नॉट एक लगा, आपने डबल वी लुकअप लगाया, ठीक है गाइस। तो लॉजिक और क्वेश्चंस गाइस कुछ इस प्रकार बनते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत कंपलसरी हैं सीखने। कहीं ना कहीं आप जब इंटरव्यू लेवल में जाएंगे या आप अपनी खुद का भी देखना चाहते हैं कि आपको कितना एक्सेल आता है, इफिशियंसी कितनी है आप लोगों की, तो ये उसके लिए भी आपके लिए कामगर जरूर साबित होने वाला है गाइज। तो ये है गाइज आपका एक जो पहला टॉपिक था वो ये है, इफ के साथ वी लुकअप और उसके साथ फिर एक और वी लुकअप कैसे यूज किया जाता है इस प्रकार की क्वेश्चन आंसर में। इसी के साथ गाइस ट्रेनिंग 2 में अगर हम जाएं, तो गाइस ट्रेनिंग 2 में आप ये देखो, इस प्रकार की डिटेल है आपके पास, बिल्कुल अलग सवाल है आपके, ठीक है गाइस। ये देखिए गाइस, सवाल ये पूछा गया है कि ये मेरे पास एम्प्लॉयज जॉब कर रहे हैं, उनका एक रोस्टर है। रोस्टर मीन्स होता है गाइस उनका प्लान, एक वीक का प्रेजेंट एब्सेंट वाला जो कंडीशन होता है उसको रोस्टर बोला जाता है। या वो अटेंडिंग 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 वाला ऑफिस में कितने बजे, ये जो नहीं होता अटेंडेंस वाला, तो इस प्रकार भी काम है, उसको रोस्टर भी कह सकते हैं आप लोग। सो गाइज, आप ये देखिए कि ये जो नाम है ये प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इनका इस तरह से है। दूसरा है गाइज, वहां पे डब्ल्यू मेंशन कर रखा है।
डब्ल्यू मेंशन मीन्स ये है वीकली ऑफ है उनको, यानी कि उनका एक दिन तो हफ्ते में छुट्टी होगा ही होगा, राइट गाइस। अब सवाल ये है टू रिटर्न वीक ऑफ डेट, यानी कि आपको वीक ऑफ की डेट पता करनी है कि वो किस डेट को उनका वीकली ऑफ है। अगर हम देखें तो रोहन का 19 जुलाई को वीक ऑफ है, तो यहाँ पे 19 जुलाई 2020 आ जाना चाहिए। सोहन का अगर हम देखें गाइस तो इसका 22 जुलाई है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, आप थोड़ा एक बार जरूर से सोचिए, पॉज करिए वीडियो को, सोचिए समझिए और फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें मेंशन करें। सो गाइज आपको यहाँ पे क्या करने के लिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गाइज, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला वी लुकअप का यूज नहीं होने वाला है, ये चीज आप पता कर लीजिए। दूसरी बात यहाँ पे है, आप लगाने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं, इंप्लीमेंट जरूर करिए। मैं रिकमेंड करूंगा आपको इंडेक्स मैच का फॉर्मूला। और गाइस ये चीज आपको पता भी होगी, मैंने आपको बताया भी था कि वी लुकअप से बेटर फॉर्मूला है इंडेक्स मैच, क्योंकि इंडेक्स मैच वो फॉर्मूला है जो हर जगह यूज किया जाएगा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, अप से डाउन एंड डाउन से अप, हर जगह चल सकता है आपका, ठीक है। सो गाइस अगर आप डेटा देखें तो आपका जो डेटा लुकअप होने वाला है यहाँ पे, वो नीचे से ऊपर को जा रहा है, क्योंकि डब्ल्यू के बेस पे ये निकालना है, इसके डब्ल्यू के बेस पे ये निकालना है, इस डब्ल्यू के बेस पे ये निकालना है। समझ में आ रहा है गाइस? तो इस क्वेश्चन को पहले समझना है, आपको जो फॉर्मूले जो पढ़ाए गए हैं उन्हीं का एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको जनरेट किया है यहाँ पे, ताकि आपको कोई परेशानी ही ना हो इंटरव्यू लेवल में। सो गाइज इंडेक्स मैच आपको पता ही है। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज आप इक्वल टू करके इंडेक्स करिए, ठीक है गाइज। सबसे पहले पूछता क्या है, एरे। एरे मीन्स होता है रेफरेंस, जो चीज आपको फैच करनी है, जो चीज आपको आंसर में निकालनी है। हमें क्या निकालना है गाइज आंसर में, हमें जो चाहिए, हमें जो निकालना है, हमें निकालना है डेट। तो गाइज हम लोग सिर्फ डेट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमें इसी में से आंसर निकालना है, इसलिए हमने सिलेक्ट किया, हम ऑल नहीं करेंगे। दूसरी बात गाइज यहाँ पे रो पूछ रहा है, किस रो का आपको पता करना है। अब देखें रोहन का रो तो दूसरा है, क्योंकि डब्ल्यू दूसरे नंबर पे है ना। अगर हम 2 टाइप करके एंटर मार दें तो गाइज ऐसा कुछ आ जाएगा, और ये होता है डेट का वैल्यू। आपको गाइज यूज करना होगा Ctrl+Shift+3, पता होगा आपको डेट फॉर्मेट को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। गाइज बिल्कुल हमारा आंसर 19 जुलाई 2020 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे ही है और उसने उसका डेटा फैच करके दे दिया। बट गाइज जरूरी नहीं है कि आप दूसरा करें, अगर हम इसको ड्रैग कर देंगे तो ये तो आंसर गलत आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हम बिना देखे हमने डब्ल्यू लिख दिया, मतलब 2 लिख दिया। अगर कोई इसको मैं डब्ल्यू यहाँ लिख दूँ और यहाँ डब्ल्यू है ही नहीं, यहाँ अपसेंट है, तो गाइज फिर भी गलत है, क्योंकि हमने 2 मैन्युअली टाइप किया है। तो ये मैन्युअली टाइप नहीं करना है, इसके लिए गाइज आपको यूज करना होगा मैच का फंक्शन, जो मैंने आपको बता रखा है। मैच हमेशा गाइज पोजीशन बताता है किसी भी डेटा की किसी भी सी रेंज में से, यानी कि ये नाम कितने नंबर पे है उसकी पोजीशन बता देगा। पोजीशन बताने के लिए गाइज फाइंड और सर्च भी यूज किया जाता है, बट वो कैरेक्टर के देते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दोनों में डिफरेंस है गाइज। सो आप यहाँ पे मैच टाइप करिए। लुकअप वैल्यू क्या है गाइज, डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू इन्वर्ट कोमा के आप जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट करेंगे हर किसी का डब्ल्यू अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि कई कभी यहाँ है कभी यहाँ, इसलिए आप टाइप कर सकते हैं। कोमा करें गाइज, लुकअप एरे जो डब्ल्यू है वो किधर है आपकी गाइज, ये रेंज नहीं है, क्योंकि आपको हर बार अलग अलग है हर किसी का, तो पर्टिकुलर की पर्टिकुलर रेंज होगी, यानी कि इस रेंज को हमें सेलेक्ट करना है। तो गाइज हमने क्या करा, इंडेक्स हमें ऊपर में से निकालना है, उसके बाद किस रो का निकालना था पता नहीं था, तो हमने मैच लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में हमने डब्ल्यू मेंशन कर दिया, और जो डब्ल्यू की जो रेंज कर दी रोहन के लिए, रोहन के डेटा की रेंज पूरी की पूरी हमने गाइज यहाँ पे सेलेक्ट कर दी है। फिर कॉमा करेंगे गाइज, 0 टाइप करेंगे, एंटर मारेंगे, डन, आपका आ जाएगा, देखिए 21 जुलाई यहाँ पे आएगा, ठीक है गाइज। Ctrl+Shift+3 मैंने पहले ही किया था, तो आपको ये चीज़ करनी होगी, क्योंकि अगर ये आपका ऐसा आता है जर्नल आएगा तो Ctrl+Shift+3 करना, डेट फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब दिक्कत ये है गाइज कि अगर आपको मैंने इसको अगर आप फ्रीज नहीं करेंगे तब भी गलत हो जाएगा। देखिए ये आंसर सही आया, बट फ्रीज नहीं किया तो देखो पी आ गया वहां पे, देखो। तो आपको फ्रीजिंग करनी है। सबसे पहले गाइज ये समझिए कि फ्रीज क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको फ्रीजिंग का पहले ही बता रखा है। फ्रीज वो डेटा किया जाता है जो डेटा कहीं बढ़ नहीं रहा, जो डेटा बढ़ रहा है उसको हम लोग फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि हमारा क्या नहीं बढ़ रहा, आप ये देखिए जो हमारा रेंज है ये वाला, जहां से आपको डेटा फैच करना है, तो ये रेंज तो स्थिर है, हर बार हमें इसी में से निकालना होगा। तो इसको गाइज हम लोग F4 कर देंगे 1 टाइम,
ठीक है गाइज, आप यहाँ पे जाइए और इसको आपको गाइज F4 कर देना है इस तरह से। ठीक है गाइज, उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, फ्रीजिंग आपने कर दी और आप गाइज एंटर मार देंगे यहाँ पे, कंट्रोल डी आप प्रेस करेंगे, डन, आपके आंसर बिल्कुल सही आ जाएंगे। 24 जुलाई को इनका वीकली ऑफ है, बिल्कुल। कौन सा आपका नाम है? अंकिता नाम है, बिल्कुल आंसर आपका सही आ रहा है यहाँ पे गाइज। तो इसके ज़रिए हमने ये चीज़ें सीखी, अच्छी तरह से हमने ये चीज़ें यूज़ करना सीखा, इंडेक्स विद मैच का पावरफुल तरीके से यूज़। और एक क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया कि आपके पास किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं एडवांस एक्सेल की कंडीशंस में। तो यह है इंडेक्स में से एक खास यूज़। वी लुकअप के साथ, इफ़ के साथ वी लुकअप सीखा एंड इंडेक्स के साथ मैच ऑफ करना सीखा कुछ इस तरीके से। अगर गाइज मैं ये कहता हूँ कि इसका आपको डे पता करना है कि किस दिन का वीकली ऑफ है, तो गाइज आपको कुछ नहीं करना, शुरू में आप यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है गाइज, और एंड में आप आ जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे आप इन्वर्ट कॉमा में ट्रिपल डी। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन है, ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है, टेक्स्ट है, डे है, क्या है, ये सारी चीज़ आपको पता है। तो आपने इसी फॉर्मूले को एक और क्वेश्चन में दे दिया कि अगर आपको इसका डे पता करना है तो आप इसका डे भी पता कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। दूसरा है गाइज, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। गाइज तीसरे सवाल में आप ये देख पा रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे एक कॉलम में ईमेल आईडी मेंशन कर रखी है। सवाल ये लिखा है गाइज, जहां पे भी कंटेंट आपके पास ABC लिखा है और या वहां पे AAA लिखा है, तो उसके आगे गाइज आपको वहां पे X टाइप करना है, अदरवाइज ये आपको ब्लैंक करना है। यानी कि मीन्स ABC के सामने भी X आना चाहिए, और जो ये वाला है जिसमें आपके पास 3 बार A आ रहा है, उसके सामने भी आपके पास X लिखा हुआ आना चाहिए, जितने भी आपके डिटेल आएगी। तो सबसे पहले गाइज लिखने के लिए हमारे पास यूज किया जाता है इफ। आपको ये चीजें पता ही होंगी। उसके बाद गाइज इफ लॉजिक नहीं लग पाएगा, इसलिए नहीं लग पाएगा क्योंकि वो आधा अधूरा फॉर्मूला है। इसके साथ एक और यूज किया जाएगा सर्च। ठीक है, सर्च ढूंढेगा, क्या ढूंढेंगे हम लोग गाइज? ABC। अब हमने ये कह रहा है कि ABC देखो इसमें, ठीक है, अगर है तो क्या लिख देंगे गाइज? X लिख देंगे। ठीक है, पहली कंडीशन हो गया कि आप उसमें से जाओ और उसमें अगर ABC मिल रहा है तो पोजीशन देगा आपका सर्च वाला फॉर्मूला, तो उसमें इफ लिख देंगे। अगर नहीं है तो गाइज यहाँ पे क्या आएगा? एरर आएगा। जिसमें नहीं होगा तो आप यहाँ पे ना गाइज इफ एरर का यूज कर लीजिए। ठीक है, इस तरह यहाँ पे आप ब्रैकेट बंद करें, कॉमा करें। अगर एक और एरर आ रही है तो क्या करेंगे गाइज? फिर इफ लिखेंगे। ठीक है, वी लुकअप लगाएंगे आप, सॉरी वी लुकअप नहीं, आप यहाँ पे सर्च लगाएंगे। ठीक है, सर्च क्या लिखेंगे आप? ABC हो गया, आप यहाँ पे लिखेंगे AAA, कॉमा आप करेंगे गाइस, इस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे लिखेंगे आप X, नहीं तो मुझे ब्लैंक कर दीजिए। देखिए आंसर बिल्कुल आपका सही आ रहा है। देखिए, तो जहाँ पे भी आपके पास ABC लिखा हो या AAA लिखा है, उसके आगे आपको X लिखना था। तो देखिए गाइज यहाँ पे हमने क्या करा, इफ के साथ सर्च लगाया। सर्च इसलिए लगाया क्योंकि ढूंढना था आपको वहाँ पे कंटेंट्स फाइंड आउट करना था, और सर्च इसलिए लगा पाए क्योंकि फाइंड क्या है, केस सेंसिटिव वाला पार्ट है। सर्च दोनों कंडीशन ले लेगा, कुछ कैपिटल हो चाहे उसको हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो डेटा हमारे पास गाइज है अभी तो छोटा सा डेटा है, बट अगर ये लार्ज सेट में आता है तो वहाँ पे आपका फाइंड का फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ अगर मल्टीपल्स हो गए, कुछ कैपिटल हो, कुछ स्मॉल हो, तो बेटर आपका कंडीशन है आप इफ के साथ बेसिकली सर्च यूज करेंगे। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका पूरा का पूरा लेक्चर है, 3 ट्रेनिंग मैंने आपको यहाँ पे समझाई कि कैसे हमने इफ के साथ वी लुकअप सीखा, यहाँ पे डबल वी लुकअप सीखा। इसके साथ गाइज हमने यहाँ पे क्या निकाला, वीकली ऑफ की डेट निकाली, और उसके साथ हमने उसका दिन भी पता करना सीखा। थर्ड कंडीशन में गाइज आपने क्या किया, यहाँ पे आपने कंडीशंस में ये देखा कि आपके पास ABC और ट्रिपल A है या नहीं है, आपने वहाँ पे X टाइप कर दिया। तो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियोस को देखने के लिए।